हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज़। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माल्टा के बारे में। माल्टा में अभी लेटेस्ट कौन से ऐसे जॉब्स इन डिमांड है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक नहीं दो नहीं, आपको 16 ऐसे जॉब के बारे में बताऊंगा जो अभी लेटेस्ट वहां पर डिमांड में है, 2024 में है। और अगर आपका इस कैटेगरी में फॉल करता है तो आप माल्टा में जॉब्स के लिए अप्लाई करें, आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगा। तो वो मैं अब एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। इसके अलावा माल्टा में भी करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है जॉब्स के लिए, उसके बारे में हल्का सा आपको एग्जाम्पल दूंगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सब भी आज के इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसके अलावा कुछ और टिप्स बताऊंगा आपको कि माल्टा में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और माल्टा से जुड़े और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले इस स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 16 ऐसे जॉब्स के बारे में बताऊँगा जो 2024 में माल्टा में काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, बता दूँ कि माल्टा में ये जो जॉब्स का क्या सिनेरियो है, अभी क्या करंट सिचुएशन है। तो मैं आपको जैसे बता दूं कि माल्टा में अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर इस सेक्टर में काफ़ी बंदे की कमी है, खास करके बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में और क्यूलिनरी में और हॉस्पिटैलिटी में, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर बंदों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपका इस सेक्टर से बिलोंग करता है तो आप माल्टा के लिए अप्लाई करें, आपको जॉब्स वहाँ पर जल्द मिलेगा और आपको मतलब काफ़ी आसानी से वहाँ पर मूव भी हो पाइएगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और इस पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि माल्टा का जो अथॉरिटीज़ है वो क्या है कि उन बंदों को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है जिनके पास हाईली स्किल्ड है, जिनके पास मतलब काफ़ी अच्छा स्किल है। जैसे मान लीजिए अगर आप कारपेंटर हैं और आपके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है और आप माल्टा जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को माल्टा अथॉरिटीज़ मतलब ढूंढ रहा है, खोज रहा है और वो अपने यहाँ पर बुला रहा है और अपने वीज़ा प्रोसेस को ईजी कर रहा है। तो अगर आपका इस फील्ड में है, अगर आपका इस कैटेगरी में है तो आप माल्टा में जाने के लिए तैयार हो जाएं। और उसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना चुका हूं पहले भी माल्टा के ऊपर, तो आप उन वीडियो को देखें और उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे आप जॉब फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप CV बनाएंगे, कैसे आप कवर लेटर बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप उसको देख सकते हैं और अगर आपका कोई भी स्किल हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर अप्लाई करें। लेकिन अगर मैं जो 16 आज जो स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये वहाँ पर काफ़ी डिमांड में है, तो वो जानने के लिए आप बने रहें वीडियो के साथ। ठीक है, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। और एक और मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो माल्टीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि एक और नया स्कीम चालू किया है जिसको SEI बोलते हैं, स्पेशलिस्ट एम्प्लॉई इनिशिएटिव। इसके बारे में मैं बाद में कभी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि ये क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो मतलब नॉर्मल तरीके से माल्टा नहीं जा पा रहे हैं, जो नॉर्मल वर्क परमिट में माल्टा नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला है जिसके ज़रिए से हाईली स्किल वाले लोग काफ़ी आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। ये मैं कुछ आने वाले वीडियोज़ में इसको मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हल्का सा इंट्रोडक्शन जो माल्टा के बारे में मैंने बताया है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से जॉब्स है। सेक्टर एक, मतलब इसको मैंने 3 सेक्टर में बांटा है, मतलब 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है उन जॉब्स को। तो चलिए मैं पहले सेक्टर को देखता हूँ और उसमें डिस्कस करता हूँ कौन कौन से ऐसे जॉब्स है इन डिमांड है वहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनेंस और अकाउंटिंग में अगर आएँ आप तो आप वहाँ पर जॉब्स है अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का, क्लर्क्स का, इसका काफ़ी वहाँ पे डिमांड है। मैनेजिंग डायरेक्टर का और चीफ एग्जीक्यूटिव्स का वहाँ पे काफ़ी डिमांड है। मैं हर एक सेक्टर के बारे में बताऊँगा, मतलब एक्सप्लेन करूँगा जो वहाँ पर डिमांड में है। तो ये अभी मैं फाइनेंस और अकाउंटिंग सेक्टर के बारे में बताया। तो अगर आपका ये प्रोफाइल है, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आप माल्टा को ट्राई करें, वहाँ पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। कैसे जॉब फाइंड आउट करना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैंने पहले बता चुका हूँ वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। हो सकता है मैं उसका लिंक में कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फाइनेंस और अकाउंटिंग का। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विसेज का बारे में। ठीक है, इस सेक्टर में जो जॉब्स निकले हुए वो ये हैं, मतलब जॉब्स इन डिमांड वो ये हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज़ का, इसका वहाँ पे काफ़ी डिमांड है। कॉन्टैक्ट सेंटर इंफॉर्मेशन क्लर्क्स का वहाँ पे डिमांड है काफ़ी। जनरल ऑफिस क्लर्क्स का, मतलब जो नॉर्मल क्लर्क होते हैं
हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनका भी वहाँ पे काफ़ी डिमांड है। ऑफिस सुपरवाइज़र का भी वहाँ पे काफ़ी डिमांड है, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केटिंग का और एडवर्टाइजिंग का, तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी वहाँ पे काफ़ी स्कोप है। अगर आप लोग इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली माल्टा में ट्राई करें, आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगा। तो ये मैंने पहला सेक्टर एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सेक्टर एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। इस सेक्टर में बेसिकली कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वाले मतलब सेक्टर ये सेक्टर है, और इसके अंदर वो जॉब्स आते हैं जिसमें आपको लेबर्स वाले होते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर्स वाले हो गए, ये जॉब्स आते हैं। अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करें, ठीक है। और इसमें आपको जॉब्स वहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा और आपके कुछ सर्टिफिकेट शो करने पड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी काफ़ी डिमांड है। कार, टैक्सी और वैन ड्राइवर का वहाँ पे बहुत मतलब भारी संख्या में डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर जब एक चीज़ को दूसरी जगह पहुँचाने के लिए इन लोगों को दरकार पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर काफ़ी मतलब डिमांड में है। मैसेंजर हो गया, पैकेज डिलीवरीज हो गया, या लगेज पोर्टर्स हो गया, इनका भी वहाँ पे काफ़ी स्कोप है। तो अगर आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस हो तो आप माल्टा के लिए ट्राई करें, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी और फूड सर्विसेज का, तो वहाँ पर शेफ़ और वेटर्स का काफ़ी डिमांड है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं माल्टा एक टूरिज़्म के ऊपर बेस्ड कंट्री है। वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए वहाँ पर शेफ़ और वेटर्स का काफ़ी डिमांड है। तो बहुत से ऐसे होटल्स है, रेस्टोरेंट है जो शेफ़ और वेटर्स को अपने यहाँ रिक्रूट करते हैं, अपने यहाँ भर्ती करते हैं, हायरिंग करवाते हैं। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप मतलब अगर आपका आप शेफ़ है या वेटर है तो आप माल्टा के लिए ट्राई करें, डेफिनेटली वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्टर नंबर 3 का, ठीक है। सेक्टर नंबर 3 में मिक्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर आते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स जो होते हैं उनको वो इस मतलब उस सेक्टर में आते हैं। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी गार्ड है आप तो उसका भी आप देख सकते हैं, आपको भी वहाँ पर जॉब्स उसके बहुत मिलते हैं। और रिटेल में भी वहाँ पर काफ़ी जॉब मिलते हैं। शॉप सेल्स असिस्टेंट्स हो गया, चाहे रिटेल असिस्टेंट हो गया, चाहे रिटेल में कोई काम करने के लिए हो गया, तो वहाँ पर इसका भी काफ़ी स्कोप है। वहीं अगर हम बात करें आईटी का, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर का वही काफ़ी डिमांड है, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर टेक कंपनियां हैं जो वहाँ पर बेस की हुई हैं, तो इस वजह से वहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी काफ़ी डिमांड है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर माल्टा में जाने के लिए, माल्टा में काम करने के लिए आपको वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप माल्टा अथॉरिटीज़ जो है वहाँ के वो 3 तरह के आपको मतलब क्या बोलते हैं वर्क परमिट इशू करते हैं। सब माल्टा गवर्नमेंट क्या होता है कि माल्टा के अथॉरिटीज़ क्या है कि वहाँ पर 3 तरह के आपको वर्क परमिट इशू करते हैं। पहला होता है सिंगल वर्क परमिट, दूसरा होता है की एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, और तीसरा होता है EU ब्लू कार्ड, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। अब सवाल ये हुआ कि मतलब अगर क्या आपको माल्टा में वर्क करना, माल्टा में अगर आपको काम करना है तो क्या आपको वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप EU कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे आप EEA कंट्री के मेंबर हैं या फिर आप स्विट्ज़रलैंड के सिटीज़न हैं, तो आपको कोई वीज़ा का दरकार नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं और जॉब वहाँ करने लगते हैं तो 3 महीने के अंदर आपको वहाँ पर मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को डिपार्टमेंट फॉर सिटीजनशिप्स एंड एक्सपेट्रिएट अफेयर्स के यहाँ पर आपको जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये हुआ कि उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से बिलोंग करते हैं या फिर कोई और कंट्री से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप लोगों के लिए वहाँ पर वीज़ा लेना पड़ेगा, वर्क परमिट के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए वर्क परमिट लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाकर रखा हुआ है जो माल्टा से रिलेटेड है, ठीक है। माल्टा के बारे में मैंने बताया है और उस पर मैंने बहुत कुछ कवर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डायरेक्ट ईमेल आईडी ही शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोग माल्टा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉब्स इन माल्टा के बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर आ जाइएगा और यहाँ पर आने के बाद टॉप में यहाँ पर आप ये सर्च बॉक्स में लिखिएगा माल्टा। उसके बाद आपको बहुत सारे माल्टा की जो भी जॉब वीडियोज़ मैंने बनाए हैं सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप एक एक करके उन वीडियो को देखिएगा और अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीजिएगा, ठीक है। तो बस हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।